नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे अमेरिका के F-16V फाइटर जेट और चाइना के J-10C फाइटर जेट के मुकाबले के बारे में कि अगर ये दोनों जेट किसी भी वार के अंदर आमने सामने आ जाएं तो इन दोनों में से कौन सा फाइटर जेट जीतेगा। तो दोस्तों इसी के ऊपर बात करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अमेरिकन F-16V ने 2017 के अंदर सर्विस में एंट्री ली, जबकि चाइनीज J-10C ने 2018 के अंदर सर्विस में एंट्री ली। दोनों ही लाइट वेट फाइटर जेट है और आज भी इनका प्रोडक्शन होता है और ये अपने पुराने 4th जनरेशन डिजाइन के ऊपर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करके बनाए गए हैं। दोनों फाइटर जेट का वेट लगभग 13,000 किलोग्राम है। सेम ही साइज के इनके अंदर रडार है और सिंगल इंजन कॉन्फ़िगरेशन है। इसके अलावा वेपन पेलोड भी इनका एक जैसा है, इसीलिए दोस्तों इन्हें कंपेयर भी किया जा सकता है। और दोस्तों इन दोनों ही फाइटर जेट की बहुत ज्यादा मार्केटिंग होती है और इनका एक्सपोर्ट भी हो रहा है, लेकिन लार्जली दोस्तों अगर आजकल देखा जाए तो ज्यादातर प्रोडक्शन ट्विन इंजन फाइटर जेट का हो रहा है, जो कि हैवी वेट फाइटर जेट है, जैसे कि दोस्तों J-20 और F-15EX। इसके अलावा मीडियम कैटेगरी के अंदर जाएं तो MiG-35 यूरोफाइटर टाइफून या फिर राफेल की बात आती है, और लाइट वेट कैटेगरी के अंदर जाएं तो दोस्तों इसके अंदर कोसर और ताइवान का आने वाला ब्रेव ईगल फाइटर जेट है। तो ऐसे में दोस्तों J-10 और F-16 दोनों ही अपनी क्लास के बहुत ही अच्छे फाइटर जेट हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर सिंगल इंजन जेट की बात करी जाए तो उसके अंदर ग्रिपन या JF-17 आते हैं और तेजस भी इसके अंदर शामिल है, लेकिन तेजस अभी दोस्तों पूरी तरह से इंडक्ट नहीं हुआ है, इसका एक्सपोर्ट अभी शुरू नहीं हुआ है। और ग्रिपन और JF-17 इतने कैपेबल नहीं माने जाते जितने कोई भी अमेरिकन फाइटर जेट है। और दोस्तों अमेरिकन F-35A जो कि एक कंटेम्परेरी सिंगल इंजन फाइटर जेट होगा, ये अभी भी बहुत दूर है किसी भी हाई इंटेंसिटी कॉम्बैट के अंदर रेडी होने के लिए, और इसे कम से कम 1 डिकेड लग जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो 5th जनरेशन फाइटर जेट हैं वे दोस्तों बहुत ज्यादा हैवी होते हैं, इन्हें मेंटेनेंस की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है और ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं, तो इसलिए इनका कंपैरिजन हम F-16 और J-10 के साथ में नहीं कर सकते। हालांकि दोस्तों चाइनीज J-10C और अमेरिकन F-16V का कंपैरिजन हमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है चाइनीज और अमेरिकन मिलिट्री एविएशन के बारे में। दोस्तों F-16 की बात करें तो इसने 1978 के अंदर सर्विस में एंट्री की और अभी इसके एयर फ्रेम को 45 साल हो चुके हैं। यूएस मिलिट्री ने पिछले कुछ सालों में इसका ऑर्डर नहीं दिया है और F-16V को जो चेंज किया गया था वो एक्चुअल में इसके ओरिजिनल डिजाइन से बहुत ही कम चेंजेस किए गए थे। और इसके अलावा इसके रडार क्रॉस सेक्शन के अंदर कोई ज्यादा चेंज नहीं किया गया, स्टेल्थ कोटिंग नहीं की गई, इसका पुराना इंजन F-110 एज इट इज रखा गया, थ्रस्ट के अंदर कोई चेंज नहीं किया गया। अगर अपग्रेडेशन की गई तो इसके अंदर एवियोनिक्स शामिल थे, कॉकपिट डिस्प्ले, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम और AES से रडार को भी इंटीग्रेट किया गया। इसके अंदर मिसाइल भी दोस्तों AIM-120C आज भी वही है जो इसके बहुत से पुराने F-16 वेरिएंट के साथ काम करती है। हालांकि ये माना जा रहा है आने वाले वर्जन के अंदर इसके अंदर AIM-120D मिसाइल इंटीग्रेट की जा सकेगी, जिसकी रेंज 180 किलोमीटर होगी। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि F-16 की खासियत को थोड़ा बढ़ा के एक सस्ता आइडिया निकाला गया है F-16V के रूप में। जैसा कि आपने देखा है F-16E जो कि UAE के लिए डेवलप किया गया था, F-2 जो कि जापान के लिए बनाया गया था, और F-21 कॉन्सेप्ट जो कि इंडिया को मार्केट किया जा रहा है उसके नए MMRCA 2.0 के लिए। वहीं दोस्तों अगर J-10 फाइटर जेट की बात करें तो ये 2006 के अंदर सर्विस में आया और इसके डिजाइन को दोस्तों स्पेशली 1970 से अब तक लेकर जो भी टेक्नोलॉजी डेवलप की गई थी उस आधार पर इसे बनाया गया। ये दोस्तों F-16 फाइटर जेट से हल्का था और इसकी परफॉर्मेंस भी ज्यादा बेहतर मानी जाती थी, क्योंकि इसके अंदर एक पावरफुल AL-31 इंजन लगा हुआ था जिसकी कैपेबिलिटी अमेरिकन F-110 इंजन से ज्यादा थी और इससे इसकी स्पीड भी ज्यादा हो जाती थी, ऑपरेशनल एल्टीट्यूड भी ज्यादा था और मैन्यूवर करने की क्षमता भी ज्यादा थी। और दोस्तों पावरफुल इंजन और हल्का होने की वजह से मैन्यूवर करने के अंदर इसके अंदर बहुत ज्यादा क्षमता थी और F-16 से ये बहुत ज्यादा बेटर समझा जाता था। और दोस्तों J-10 का डिजाइन भी बहुत ज्यादा एडवांस था और अगर हम कंपेयर करें J-10C को J-10 से तो इसके अंदर इतनी ज्यादा इंप्रूवमेंट की गई जो F-16V की उसके पुराने वर्जन से नहीं की गई थी। और दोस्तों अगर हम इन इंप्रूवमेंट की बात करें तो इसके अंदर दोस्तों इसके रडार क्रॉस सेक्शन को कम किया गया था, स्टेल्थ कोटिंग की गई थी, कंपोजिट मटेरियल का ज्यादा इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा पावरफुल AES से रडार भी लगाया गया था और PL-15 एयर टू एयर मिसाइल भी लगाई गई थी जिसकी एस्टिमेटेड रेंज 250 से
300 किलोमीटर है। इसके अलावा दोस्तों J10C के अंदर जो नया इंजन लगाया गया WS10B, इसके अंदर दोस्तों इतना ज्यादा थ्रस्ट था, यानी इतना ज्यादा पावरफुल था कि ये न केवल अपने पुराने इंजन से बल्कि F16 जो चेंजेस करने की कोशिश कर रहा था कि ताकि उसकी परफॉर्मेंस AL31 इंजन से ज्यादा हो जाए, उससे भी ये बहुत ज्यादा पावरफुल था। और दोस्तों इस WS10B इंजन के अंदर 3 डायमेंशनल थ्रस्ट वेक्टरिंग सिस्टम लगा हुआ था, जो कि पहला फाइटर जेट इसे बनाता था कोई भी नॉन रशियन प्लेटफॉर्म के अंदर, और ऐसी मैन्योवरेबिलिटी हासिल करता था। और F16 के अंदर दोस्तों किसी भी तरह का थ्रस्ट वेक्टर इंजन नहीं लगा हुआ था। तो दोस्तों इस तरह से J10C जो था वो बहुत ज्यादा अपग्रेडेड वर्जन था F16V से। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम की या सिचुएशनल अवेयरनेस की, तो इसके अंदर दोनों सेम माने जा सकते हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों J10C के अंदर वेपनरी भी बहुत ज्यादा पावरफुल थी। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर फ्लाइट परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी थी। और जैसा कि दोस्तों स्टेल्थ फाइटर जेट का दौर शुरू हो गया है, तो J10 के अंदर एक इंटीग्रेटेड इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम भी लगा हुआ है, जिससे कि ये स्टेल्थ फाइटर जेट को लॉक भी कर सकता है शॉर्ट रेंज के अंदर। और IRST से दोस्तों पायलट को एक अवेयरनेस भी मिलती रहती है बिना किसी रडार की सहायता से कि सिचुएशन कैसी चल रही है। और दोस्तों अंत में सबसे बड़ी बात जो देखी जा सकती है वो ये है कि अमेरिकन फाइटर जेट को अमेरिकन मिलिट्री ने ही दोबारा से रीऑर्डर नहीं दिया, वह नए फाइटर जेट की तरफ देखती है, जबकि चाइनीज J10C का अभी भी कंटिन्यूअसली मास प्रोडक्शन हो रहा है। और आपने ये भी देखा है कि US इस फाइटर जेट को इंडिया को देना चाहता था कि ताकि इंडिया के अंदर इसका प्रोडक्शन लगाया जा सके, लेकिन अभी कुछ समय पहले ही रिपोर्ट आई थी कि F16 की सेल दोबारा से बढ़ सकती है। लेकिन ये दोस्तों मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी होती है, लेकिन ओवरऑल ये बात है कि अगर इनकी एक्चुअल में कोई फाइट होती है तब हम रियलिटी के अंदर कह सकते हैं कि कौन सा पावरफुल है, लेकिन फीचर्स के हिसाब से दोस्तों चाइनीज फाइटर जेट आगे दिखाई देता है। धन्यवाद, जय हिंद।